हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय टू क्लास। तो बच्चों, आज हम एक बड़ा है इंटरेस्टिंग सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज नोन एज एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट है क्या? एक्सपोनेंट आखिर होता क्या है एक्सपोनेंट? बहुत से क्वेश्चंस आते हैं माइंड में। देखो बच्चों, एक्सपोनेंट के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, क्लास 7th 8th दोनों में हम लोगों को एक्सपोनेंट गिवन है और हम लोग इसके बारे में पढ़े हैं। एक्सपोनेंट कुछ नहीं, सिंपल सी बात बोले तो एक्सपोनेंट इक्वल टू हम दिखा सकते हैं पावर। अभी बॉर्न बीटा वाले पावर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं पावर की बात कर रहा हूं कि जो किसी भी नंबर के ऊपर होता है। ठीक है, यानी सपोज करो अगर मैंने एक नंबर लिखा, बच्चों मैंने नंबर लिखा 2 के पावर 4, तो इसका मतलब क्या होता है? मैं यहां पे अगर पूछूंगा व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ 2, एक्सपोनेंट ऑफ 2, तो बच्चों एक्सपोनेंट ऑफ 2 इज 4। ठीक है, यहां पे क्या हुआ? एक्सपोनेंट कितना हुआ? 4 हुआ। और एक्सपोनेंट रिप्रेजेंट क्या करता है? मेन बात देखो, यहां तो एक चीज समझ में आ गई कि सर एक्सपोनेंट क्या है। एक्सपोनेंट किसी नंबर का पावर होता है। जैसे अगर मैंने नंबर लिखा 2.4, तो ये जो 2 है ना सर, ये होता है बेस। ये क्या कहलाता है? तो ये जो 2 वाला है सर ने, ये कहलाता है बेस, कहलाता है। क्या कहलाता है? बेस। और ये जो 4 वाला टर्म है ना सर, ये कहलाता है एक्सपोनेंट। अरे बोलो सर, क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो 2 वाला टर्म कहलाता है बेस और 4 वाला टर्म कहलाता है एक्सपोनेंट कहलाता है। यहां से सर बात समझ में आ गई। तो सर ये बेस और एक्सपोनेंट तो समझ में आ गया सर? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गया। लेकिन दूसरी बात आती है कि सर मतलब क्या होता है इसका? देखो, मतलब भी समझो इसका। जैसे अगर 2 के पावर 4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हुआ। इट मींस अगर 2 के पावर 4 है तो इस नंबर का हम कितनी टाइम मल्टीप्लाई करेंगे? 4 टाइम। आंसर कितना आ जाएगा? 36। सही है ना? 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16, सॉरी 16। ठीक है, कितना आ गया? 16 आ गया। तो सर यूज कहां करेंगे इसका? अगर डिफिनेशन के फॉर्म में पूछा जाए तो क्या होगा सर? एक्सपोनेंट। इट मींस एक्सपोनेंट रिप्रेजेंट द रिपीटेशन ऑफ नंबर, या कैसे कह सकते हैं? एक्सपोनेंट रिप्रेजेंट द रिपीटेशन ऑफ नंबर। एक्सपोनेंट रिप्रेजेंट द रिपीटेशन ऑफ नंबर। यानी एक्सपोनेंट क्या करता है? रिपीटेशन ऑफ नंबर को क्या करता है? शो करता है कि कितनी बार ये नंबर रिपीट हो रहा है। ओके, इट शो द रिपीटेशन ऑफ नंबर। क्लियर है बच्चों? चलो बहुत बढ़िया, अगर टॉपिक क्लियर हुआ तो। अब देखो, ये तो हो गया सर एक्सपोनेंट क्या है, क्या इसका मीन होता है, एक्सपोनेंट कहते किसको है। अब कुछ इसके चेंजेस होते हैं। जैसे देखो, अब एक्सपोनेंट क्या होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक्सपोनेंट की बात करें तो 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव एक्सपोनेंट और एक होता है नेगेटिव एक्सपोनेंट। एक होता है बच्चों आपका पॉजिटिव और दूसरा होता है आपका नेगेटिव। अभी पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपोनेंट का मीन क्या होता है सर? तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपोनेंट का मीन ये होता है बच्चों कि जो पॉजिटिव एक्सपोनेंट हो गया वो मतलब क्या हो गया? जैसे a के पावर b, यहाँ पे इसका एक्सपोनेंट क्या है? पॉजिटिव है। लेकिन कभी कभी आपको नंबर मिलता है a के पावर -2 या a के पावर, चलो मान लो -b, a के पावर आपको क्या मिला? -b। तो अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे चेंजेस होते हैं। यानी इसके साथ तो हमें कोई चेंज नहीं करना, बट इसके साथ चेंजेस होते हैं। क्या होते हैं देखो, अगर सपोज करो कोई नंबर आपको ऐसे गिवन है 2 के पावर -3, 2 के पावर -3, तो इसको अगर बोले कि चेंज दिस एक्सपोनेंट इन पॉजिटिव, सो व्हाट यू हैव टू डू? जस्ट लाइक राइट हियर 1/2 के पावर 3। ठीक है, 1/2 के पावर 3। अब देखो यहाँ पे क्या था? तो सर यहाँ तो एक्सपोनेंट इसका -3 था, यहाँ पे आपने प्लस कर दिया। हाँ कर दिया सर, कर दिया, बिल्कुल कर दिया। क्यों कर दिया? इसके पीछे रीजन ये है कि जब इसका एक्सपोनेंट क्या होता है? नेगेटिव होता है, और जब हम इसको चेंज करते हैं पॉजिटिव में तो क्या होता है? ये अपॉन में चला जाता है। या फिर अगर नंबर कुछ इस अकॉर्डिंग गिवन हो, 1/2 के पावर -2 गिवन हो, और हम इसे अगर इस एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करना है तो 2 के पावर 2 कर देंगे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यानी सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए, अगर सपोज करो बच्चों यहाँ पे a के पावर -b गिवन है, तो हम इसे a के पावर
1 अपॉन ए की पावर बी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे 1 अपॉन सी के पावर माइनस एम है तो हम इसे सी के पावर एम लिख सकते हैं। तो इट्स डिपेंड ऑन योर सिचुएशन कि इन विच सिचुएशन यू हैव टू कन्वर्ट दिस नंबर इन विच फॉर्म। ओके, तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि आपको किस सिचुएशन में नंबर को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलो, तो सर ये तो समझ में आ गया। अब इसके फॉर्मूले क्या होते हैं सर, इसके लॉ जो है एक्सपोनेंट लॉ क्या होते हैं सर, तो इसके लॉ भी हम देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, इसके लॉ बहुत अच्छे अच्छे हैं। कौन कौन से इसके लॉ हैं हम उन पे डिस्कस करेंगे। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट या एक्सपोनेंट्स लॉ ऐसे लिख लीजिएगा इसको, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पहला आपका जो लॉ आता है वो आता है सर a के पावर m इंटू a के पावर n इक्वल टू a के पावर m प्लस n। यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिया, क्या लिया सर फॉर्मूला मैंने ये लिया कि a के पावर m a के पावर n इक्वल टू a के पावर m इंटू n। इट मींस क्या हुआ कि अगर बेस सेम होता है, ठीक है, अगर बेस सेम होता है और उसकी पावर कुछ भी हो, एक्सपोनेंट कुछ भी हो, तो हम उन्हें क्या करते हैं, उसके एक्सपोनेंट को हम ऐड कर देते हैं। एग्जांपल देखो बच्चों, अगर एक एग्जांपल हम लेते हैं 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 2 के पावर 3 प्लस 1, ये 1 है बच्चों, इक्वल टू 2 के पावर 4। इट मींस कितना हो गया, 2 2 4 2 8 2 16, यानी कितना आ गया बच्चों, 16 आ गया। बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई होगी। अब इसी का एक दूसरा फॉर्मूला देख लेते हैं हम। दूसरा फॉर्मूला इसका क्या है बच्चों कि a की पावर m अपॉन a की पावर n। तो a की पावर m अपॉन a की पावर n की जब बात करते हैं, यानी जब बेस क्या हो, बिल्कुल सेम हो, बेस क्या हो बच्चों, सेम हो, और एक्सपोनेंट क्या हो, डिफरेंट हो, तो ये जो फॉर्मूला हो जाता है m माइनस n हो जाता है। इट मींस अगर यहीं पे एक एग्जांपल हम देख लें, एग्जांपल हम पिक करते हैं कि 2 के पावर 3 अपॉन 2 के पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, बेस हमारा सेम है तो 2 के पावर 3 माइनस 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 के पावर 1। ठीक है, अब देखो इसी को मैं थोड़ा उससे रिलेट करके दिखाता हूं आपको, जो अभी मैंने आपको फॉर्मूले बताया। देखो कैसे, यहां जैसे a के पावर m है डिवाइड बाय a के पावर n, तो इस a के पावर n को हमें ऊपर लाना है बच्चों, तो a के पावर m इंटू में हो जाएगा, और ये जो a के पावर n को ऊपर लाएंगे तो a के पावर माइनस n हो जाएगा। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था, इसको और भी अच्छे से लिख सकते हैं हम, इसको a के पावर m इंटू 1 अपॉन a के पावर n लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल, आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं इसमें लिखने में, हमारा मन हम लिखेंगे। तो a के पावर m इंटू a के पावर n हो गया। अब देखो इस a के पावर n को हमने चेंज कर दिया तो ये हो गया। अब देखो बच्चों, जब ये हो गया तो ये a के पावर m और a के पावर n हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a के पावर m प्लस माइनस n, तो ये हो जाएगा a के पावर m माइनस n। तो बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल सर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके साथ कुछ और इसके फॉर्मूले हैं वो देख लेते हैं। अब देखो अभी क्या था हमारा, अभी तो सर हमारा एक्सपोनेंट सेम था, वो सॉरी बेस सेम था। अब जब एक्सपोनेंट सेम हो जाए तब क्या करोगे बच्चों, जब देखो एक्सपोनेंट सेम हो जाएगा ना, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। वो एक फॉर्मूला क्या है, देखो अगर सपोज करो आपके पास नंबर कुछ ऐसा आता है कि a के पावर m इंटू b के पावर n। अब यहाँ देखो बच्चों क्या हुआ, ये थर्ड आपका लॉ है कि a के पावर m इंटू बी के पावर m। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों कि a भी के भी एक्सपोनेंट कितना m है और b का भी एक्सपोनेंट कितना m है। तो इस केस में क्या करोगे आप, इस केस में a इंटू बी के पावर m कर दोगे। अब देखो कैसे होगा ये, मेरी बात समझना। सपोज करो यहाँ 2 के पावर 3 था इंटू चलो 3 के पावर 3 था। अब यहाँ देखो क्या हुआ, 2 भी है 3 भी है, लेकिन इनका जो एक्सपोनेंट है वो सेम है 3 3। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 के पावर 3, यानी अब हमें इसका स्क्वायर नहीं, इसका क्यूब नहीं निकालना, इसका क्यूब नहीं निकालना, फिर दोनों का मल्टीप्लाई नहीं करना। इसमें सीधे क्या करना है, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करके उसका क्यूब निकाल देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा देखो, अगर इसी के साथ एक और फॉर्मूला आता है, जैसे वेट मेरे माइंड से थोड़ा स्लिप हो रहा है, एक मिनट वेट करना, और इससे कौन सा एक्सपोनेंट है देख लेते हैं। सारे एक्सपोनेंट क्लियर करेंगे, परेशान मत होइएगा बिल्कुल, ठीक है।
फर्स्ट बता दिया, सेकंड बता दिया, ठीक है, थर्ड भी बता दिया, और फोर्थ भी बता ही दिया है। हाँ एक और बताना है, देखो अगर आपका फॉर्मूला फोर्थ वाला कुछ ऐसे हो कि a के पावर m के पावर n, तो ये क्या हो जाता है a के पावर m इंटू n, मतलब अगर 2 के पावर 3 इंटू 4 हो तो ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 3 इंटू 4 हो जाएगा, मतलब 2 के पावर 12। अब निकालते हैं 2 के पावर 12 का कितना होता है, ठीक है, कमेंट जरूर करना 2 के पावर 12 की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। अब दूसरा एक फॉर्मूला ये आ जाता है बच्चों, अगर क्वेश्चन 5 की बात करें, फॉर्मूला 5 की बात करें तो एक फॉर्मूला ये आ जाता है a के पावर m है और b के पावर m है, तो ये क्या हो जाएगा a अपॉन b के पावर m। ये फॉर्मूला बिल्कुल ये वाले फॉर्मूले जैसा है, ठीक है, कहां से चला गया, यानी ये दोनों फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। यहाँ पे देखो इनका जो एक्सपोनेंट था वो सेम था, यहाँ भी दोनों का एक्सपोनेंट सेम है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। एक और बचता है जो सबसे इंपॉर्टेंट बोला जाए वो है, ठीक है, देखो क्या है वो कि अगर a के पावर 0, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना, a के पावर 0 जिसकी वैल्यू क्या आएगी 1, यानी किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट अगर 0 हो जाता है, मेरी बात समझिएगा, इफ किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट 0 होता है देन द नंबर शुड बी 1। क्या होगा 1 होगा, कैसे, मेरी बात समझना, जैसे मैंने नंबर लिया कि सर नंबर चलिए मैं लेता हूं 4000, अब इसके पावर हम कर देते 0 तो ये वैल्यू हो जाएगा सर 1 के इक्वल, ठीक है। ये फॉर्मूला है कि किसी भी एक्सपोनेंट का पावर अगर किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट अगर 0 होता है तो वो नंबर कितना होगा 1 होगा सर। चलिए एक और सिंपल सा एक फॉर्मूला है वो याद रखिएगा कि a अपॉन b के पावर अगर माइनस m है तो ये हो जाएगा b अपॉन a के पावर m। देखिएगा चेंजेस हो गए, क्या चेंजेस हुए, a के पावर b का a बाई b का जो एक्सपोनेंट है वो माइनस m है, तो क्या हुआ ये b अपॉन a हो गया, और एक्सपोनेंट क्या होता है पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई, चलिए सर इतनी बात तो समझ में आ गई। अब सर दिक्कत क्या होता है, सर इसका यूज कहाँ करेंगे हम, एक क्वेश्चन आया कि सर इसका यूज कहाँ करेंगे, तो देखो बेटा यूज करने के लिए बहुत सारी जगह है। पहली बात तो अपने कॉपी में ही आप यूज करोगे, जोक कर रहा था यार, कभी कभी समझ लिया करो जोक भी। एक्चुअली बेटा इसका यूज किया जाता है लॉन्ग डिस्टेंस के बारे में, ठीक है, या तो देखो इसका यूज कहाँ पे होगा, मेरी बात समझना, अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो यूजेस के 2 जगह होंगे, एक तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होगा, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए होगा। लॉन्गेस्ट मान लो, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस मतलब क्या हो गया, हमारे और आपके घर के बीच की डिस्टेंस नहीं, हमारे और इलाहाबाद के बीच की डिस्टेंस नहीं, हमारे और कन्याकुमारी के बीच की डिस्टेंस नहीं, अर्थ से मून की डिस्टेंस, अर्थ से सन की डिस्टेंस, अर्थ से वीनस की डिस्टेंस, अर्थ से नेपच्यून की डिस्टेंस, अर्थ से यानी दूसरे प्लैनेट की डिस्टेंस जो जब हम मेजर करते हैं तब हम क्या करते हैं, तब हम इसका यूज करते हैं। तो सर ये तो एग्जांपल हो गया लॉन्गेस्ट का। अब शॉर्टेस्ट का बताइए, शॉर्टेस्ट मतलब क्या हो गया, हमारे और इस बोर्ड के बीच की दूरी नहीं, हमारे और इस मार्कर के बीच की दूरी नहीं, हमारे और हमारे कॉपी के बीच की डिस्टेंस नहीं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो होता है बेटा जहां पे माइक्रो सेकंड में टाइम चला जाए, मतलब कि मैं यानी मैं जैसे बोला तो मेरे वर्ड्स में कितने छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं वो कितने निकले, ठीक है। तो इनकी नंबर्स या फिर इनका जो रेडियस होता है, जो माइक्रोब्स होते हैं उनका जो रेडियस होता है वो कितना है, ठीक है। तो इनकी जब बात करेंगे बच्चों, तो इन सब की जब बात करते हैं हम, तो हम बात करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की। तो इनको रिप्रेजेंट करना जैसे क्या होता है, ऐसे नंबर लिखे जाते हैं 0.000000001। अब देखो इतना बड़ा नंबर लिखने के लिए, जैसे आपके एग्जाम में है 0.00001, कभी आएंगे नहीं मुझे पता है, आप लोग अच्छे बच्चों, बस एग्जाम्पल में दे रहा हूँ समझना, 0.0001 इतनी टाइम्स आए आपके। अब बोलोगे सर ये तो नंबर कैसे इसको लिखा जाए, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए यूज किया जाता है इसका एक्सपोनेंट का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। जैसे देखो एक मैं एग्जांपल लेता हूं,
जैसे लॉन्गेस्ट का लेता हूँ फिर शॉर्टेस्ट का लेता हूँ। जैसे लॉन्गेस्ट में मैंने एग्जांपल लिया 1 2 देखो इतनी बड़ी नंबर है, पढ़ने भी नहीं आता इतना बड़ा नंबर तो है, ठीक है। आपको पढ़ने आएगा तो बता दीजिएगा कितना है, हमें बस काम है इससे भैया इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो बच्चों अब क्या करना है इसको, अब आपको ये तो जनरल फॉर्म है, ये क्या है इसका जनरल फॉर्म। अब इसे करना है सर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। किसमें करना है सर आपको, सर आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए बच्चों क्या करोगे, देखो पहली बात तो जो डिजिट है ना वो लिखोगे और उनके बीच एक डेसिमल प्लेस कर दोगे। जो डिजिट लिखोगे डिजिट के बाद एक डेसिमल प्लेस कर दोगे, दिख रहा है ना 1.2 दिख रहा है, सबको दिख रहा है, डेफिनेटली दिख रहा होगा। तो डेसिमल प्लेस कर दोगे। डेसिमल प्लेस करने के बाद ये काउंट करोगे कि कितने जीरो उसमें इंक्लूड है या कितने नंबर उसमें इंक्लूड है। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे 112 था, मतलब 12 था तो मैंने 12 लिखा। अगर इसके आगे भी कोई नंबर होता तो हम लिखते, यानी नंबर सारे लिखने हैं आपको, नंबर आपको सारे लिखने हैं। अगले कुछ एग्जांपल समझा देता हूँ, समझिए मेरी बात। अब डेसिमल यहाँ प्लेस किया ना, तो अब यहाँ प्लेस करने पे यहाँ कैसे आया देखिए। सपोज कि डेसिमल आपका यहाँ पे है, तो फर्स्ट में यहाँ आएगा, सेकंड में यहाँ, थर्ड में यहाँ, फोर्थ में यहाँ, फिफ्थ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यहाँ पे कब आया सर 14 टाइम्स में आया। तो कुछ नहीं करना, इंटू 10 टू पावर 14 कर देना और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, यही आपका आंसर होगा और यही क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। क्लियर बच्चों, चलो सर ये तो समझ में आया। अब सर अगर सपोज करो अगर जीरो की जगह भी कुछ और हो, जैसे हम सपोज करो अगला जो नंबर हम लेते हैं वो लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 0 1 0 1, चलो इतना तक इतना बहुत है, ठीक है सर। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो सर इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करोगे सर, देखो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है तो फिर से 1/2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 नहीं लिखोगे, ठीक है, 0 नहीं लिखोगे। इसके बाद क्या करोगे 10 का मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो सर डेसिमल कहाँ पे आया, तो सर डेसिमल 1 के बाद आया, तो सर कितने प्लेस चल के आया तो काउंट करो। तो देखो सर यहाँ से चला होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना आया सर 10 आया, तो 10 पावर चढ़ा दोगे। लेकिन देखो कभी भी ऐसे नंबर नहीं लिखे जाते हैं, ठीक है, कभी भी ऐसे नंबर नहीं लिखे जाते। तो करते क्या है, हम केवल डेसिमल के 1 प्लेस या हार्डली 2 प्लेस तक नंबर लेते हैं। अब चलो आ जाओ बात करते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस की। सर शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे बताओगे, तो देखो बच्चों शॉर्टेज डिस्टेंस की जब बात करते हैं तो शॉर्टेज डिस्टेंस में क्या होता है, मेरी बात समझना, मैं इसको इरेज ही कर देता हूं। देखो बच्चों शॉर्टेज डिस्टेंस में क्या होगा, जब शॉर्टेज डिस्टेंस की बात करेंगे बच्चों तो यहाँ पे बात आती है सर जैसे 0.0000000045। अब इतना बड़ा नंबर है सर, 0 डेसिमल के बाद 0 है, उसके बाद डेसिमल है, उसके बाद इतने सारे नंबर है। तो सर इसे कैसे करेंगे, तो देखो सर इसको कैसे करते हैं, क्या करना है जो डेसिमल के बाद सॉरी जो डिजिट है ना उसको पहले ले लो। तो डिजिट कितना है सर 45 है, तो डेसिमल 4 के बाद प्लेस करना है आपको, डेसिमल 4 के बाद प्लेस करना है आपको, ठीक हो गया। उसके बाद 10 का मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो डेसिमल तो यहाँ था ना बच्चों, डेसिमल आपका कहाँ है, यहाँ है, ले कहाँ गए आप डेसिमल, यहाँ पे ले आए। तो कितने टाइम में डेसिमल गया, देखो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम 7 टाइम 8 टाइम 9 टाइम 10 टाइम और 11 टाइम। तो कितनी बार गया सर 11 टाइम गया। बट अभी इसका आंसर पूरा नहीं हुआ है, मैं आंसर थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ 4.5 into 10 to power कितना आया सर 11 आया। अभी आंसर इसका पूरा नहीं हुआ बच्चों, अभी आंसर इसका करेक्ट है नहीं, आंसर करेक्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो डेसिमल के हम इस साइड जा रहे हैं, डेसिमल के हम इस साइड जा रहे हैं और हम जानते हैं जब डेसिमल के हम इस साइड जानते हैं। अब ये साइड कौन सा हो गया, क्या होगा, मेरा तो ये राइट है, आपका भी राइट ही होगा।
राइट जा रहे हैं, ठीक है, डेसिमल के राइट जा रहे हैं। तो डेसिमल के राइट जा रहे हैं तो यहाँ पे बस सिंपल से आप एक लाइन खींच देना, जिसको आपकी लैंग्वेज में माइनस की लाइन बोलते हैं या सब्ट्रैक्शन का साइन बोलते हैं, आप ड्रॉ कर देना। अब यहां से आपका हो गया कि सर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गए, ठीक है। तो बच्चों एक्सपोनेंट चैप्टर यहीं पे आपका फिनिश होता है, ठीक, यानी इसका जो इंट्रोडक्शन क्लास था यहीं पे फिनिश हुआ। अब जब हम अगला क्लास लेकर आएंगे तो जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसके, क्या डिस्कस करेंगे, इसके एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, तो एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक और टॉपिक है एक्सपोनेंट का, एक यूज ये भी होता है कंपेयरिंग ऑफ नंबर, वो भी बता देता हूं। देखो कंपेयर करने के लिए भी यूज होता है। क्या करने के लिए यूज होता है सर? कंपेयर करने के लिए यूज होता है। तो कुछ नहीं करना होता है इसमें, करना क्या होता है, दोनों के जो एक्सपोनेंट, जब एक्सपोनेंट पार्ट करते हैं हम इसके, तो इसका जो एक्सपोनेंट होता है हमें उसे इक्वल दिखा देना होता है। एक्सपोनेंट इक्वल कर देते हैं, उसके बाद हम बता देते हैं कि ये नंबर स्मॉलर है कि ये नंबर बिगर है, बस और कुछ इसमें नहीं है। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो नया टॉपिक लेके आएंगे, तो वीडियो को आपको क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जितने भी नोटिफिकेशन होंगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके, तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।